है जो हर पल में सतर्क रहे, हर पल में सावधान रहे। डॉक्टर वो होता है जो जिंदगी के संगीत को बड़ी बारीकी से सुने। तुम्हारी तरह नहीं कि कान में ईयरफोन डाले और सस्ता सा म्यूजिक सुनते सुनते सड़क पार कर ली। उसे डॉक्टर नहीं कहते। एग्जैक्टली। डॉक्टर वही होता है जो काम, कंपोज्ड, कूल और डिसिप्लिन्ड होता है, जिसे अपनी गलती माननी आती हो। डॉक्टर वही होता है जो लोगों पर बेवजह कीचड़ नहीं उछालता, ना ही रास्ते पर और ना ही अपनी कैबिन में। और जहां तक मेरे डॉक्टर होने का सवाल है, तो उसके लिए मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मिस्टर समीर। डोंट वरी, वो सर्टिफिकेट मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। क्वालिफिकेशंस क्या तुम्हारी? MBBS लंदन, MRCS लंदन। इम्प्रेसिव। लंदन। तो तुम जैसे वो क्वालिफाइड लड़की इस हॉस्पिटल में एक असिस्टेंट की नौकरी क्यों कर रही है? व्हाट इज द रीजन? मुझे लगता है इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि हॉस्पिटल मुझे बहुत ज्यादा ही वैल्यू करता है। दूसरा, इस हॉस्पिटल में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तुम्हें क्या लगता है? डोंट यू थिंक कि तुम अपने स्टैंडर्ड से गिरकर ही नौकरी कर रही हो? Tell me. Wait, I will tell you this. The real reason is तुमने लंदन में डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन कॉन्फिडेंस और वर्क एक्सपीरियंस की कमी रह गई। एक्सक्यूज मी, इस जॉब को करने के मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझती। और जहां तक बात मेरे एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस की है, तो वो तो तुम में कूट कूट के भरा हुआ है, राइट? Don't worry, I'll explain it to you. एक कहानी सुनाता हूँ। मिस रोशनी, बरसों पहले एक राजकुमार एक फकीर के पास गया विद्या मांगने के लिए। फकीर ने राजकुमार से पूछा, पानी पिएंगे? राजकुमार घोड़े पर बैठे बैठे बोला कि मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है विद्या पाने के लिए, बताइए मुझे क्या करना होगा। फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी राजकुमार ने फकीर को एक पानी से भरे हुए प्याले में और पानी डालते हुए देखा, जो पानी बाहर की तरफ बह रहा था। राजकुमार के बात समझ में नहीं आई। तब फकीर ने राजकुमार को कहा, तुम इस प्याले की तरह पूरे भरे हुए, अगर मुझसे तुम्हें विद्या प्राप्त करनी है तो जाओ, जाके पहले खुद को खाली करके आओ। तुम्हारा भी वही हाल है मिस रोशनी। तुम अपने कॉन्फिडेंस को एरोगेंस से कंफ्यूज कर रहे हो। पहले जाओ, खुद को खाली करके आओ, अपने गुरूर को अपने जहन से खाली करो, फिर मेरे सामने आना असिस्टेंट की नौकरी के लिए। खाली होने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है डॉक्टर समीर। सॉरी, मेरे मुंह से तुम्हारे लिए डॉक्टर निकल गया। यू नो, बिकॉज डॉक्टर्स वो होते हैं जो कूल, काम, कंपोज्ड एंड व्हाटएवर, बट एरोगेंट नहीं हो सकते। और तुम्हारे जैसा एरोगेंट एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यू नो, यू आर राइट। तुम्हें असिस्ट करना तो क्या, तुम्हारे साथ काम करना भी मेरे लिए मेरे स्टैंडर्ड से गिर के काम करना होगा। नहीं करना मुझे तुम्हें असिस्ट। क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों हो तुम? समझता क्या है वो आदमी अपने आप को? एक तो आते ही उसने नानू के कैबिन पर कब्जा कर लिया और अब खुद को सबका बॉस मान बैठा है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसने पूरा हॉस्पिटल खरीद लिया होगा, बड़ा डॉक्टर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने सामने किसी और को कुछ समझे ही नहीं। डोंट टेल मी कि तुम डॉक्टर समीर से झगड़ा करके आ रही हो। झगड़ा? मोना, वो इस लायक ही नहीं है कि उसके साथ झगड़ा किया जा सके। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और जॉब है तो बता, मैं उस पागल के साथ काम नहीं कर सकती। रोशनी, सबसे पहले तुम रिलैक्स करो। सिट। Here, have some water. एक बात तो मेरी अच्छी तरह समझ में आ गई, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। रजत ने भी पहली नजर में ऑलमोस्ट देखते ही उसे रिजेक्ट कर दिया था, और अब तुम भी उसे रिजेक्ट करके आ रही हो। मतलब उसने भाई के साथ भी बदतमीजी की? हम लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं ऐसे आदमी को? क्योंकि उसे बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है। रजत को भी मैंने यही समझाया था और तुम्हें भी यही समझा रही हूं। रजत तुझसे पसंद नहीं करता है उसे, पर तुम
तुम तो झगड़ के आ रही हो उससे। हाउ कुड यू डू दिस? तुम्हें बताया था ना कितना इंपॉर्टेंट आदमी है वो इस हॉस्पिटल के लिए। अच्छी तरह समझाया था कि ऐसा कुछ मत करना जिससे वो अपसेट हो। बट स्टिल यू। मोना, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि लीला हॉस्पिटल की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? आई नो डॉक्टर समीर थोड़ा रूड है, बट रोशनी वही है जो इस हॉस्पिटल को बचा सकता है। उसके एटीट्यूड, उसके टेंट्रम्स के बावजूद हम लोग उसे यहाँ लेकर आए हैं। हम उसे झेल रहे हैं तो कोई तो वजह होगी ना। तुम नानू के कैबिन की बात कर रही हो? उसने मुझे मेरे कैबिन से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसे अपना जिम बनवाना है वहां। मैंने तो तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं किया ना। हम उसकी हर बात मान रहे हैं। बट व्हाई? क्या जरूरत है मोना? वो कोई चैरिटी नहीं कर रहा है यहाँ पर। तुम लोग पे कर रहे हो ना उसे, फिर क्यों झेल रहे हो? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डॉक्टर समीर इस हॉस्पिटल के बिजनेस को बढ़ा सकता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल उसे चेज कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किलों से हम उसे यहाँ लेकर आए हैं, और तुमने आते ही सब। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं अब मैं उससे बात करके आती हूँ, और जब तक मैं नहीं आ जाऊं प्लीज कहीं मत जाना तुम। और हाँ, रजत से इस बारे में कोई बात मत करना, ओके? तुम्हारे बिहाफ में अब मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा उसे। आई एम सॉरी, मैं बिना नॉक किए ही आ गई। इट्स ओके, मैं एक्चुअली आपको बुलवाने वाला था। प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स। मैं एक्चुअली आपसे बात करना चाहता था उस असिस्टेंट के बारे में। रोशनी? यस, रोशनी। जाने दीजिए, अभी अभी लंदन से आई है, यहाँ के एथिक्स समझती नहीं है। मैं बात करूंगी उससे। अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात की है तो नो, आई मीन शी इज रियली गुड। आई मीन सबसे अच्छी खास बात तो यह है कि वो दिल से बोलती है, और आजकल इस तरह के लोग मिलते कहाँ जो दिल से बोलते हैं। बहुत सच्ची है। आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हर। और सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अच्छी असिस्टेंट मुझे दे देंगे। शी इज रियली रियली गुड। शार्प है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा पोलाइट। आई मीन शी इज एक्सट्रीमली गुड। डॉक्टर और नर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इन बूढ़े थके हुए लोगों के बीच में मुझे लगता है वही है जिसमें सबसे ज्यादा स्पार्क और एनर्जी है। सो आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। एनीवे, आप कुछ बात करना चाहती थी मुझसे? नो, नथिंग, बस यही। आई एम ग्लैड कि आपको आपकी नई असिस्टेंट पसंद आई। यस। अब मैं चलूं? यस ऑफ कोर्स। कुछ पूछना था आश्चर्य आपसे। इज दिस करेक्ट कि रोशनी डॉक्टर रजत सिंह की छोटी बहन? यस, लेकिन रजत को उसके असिस्ट करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, सो डू मी अ फेवर, प्लीज सेंड अ बैक। मैं अब उससे जरूर बात करना चाहूंगा। ओके, सी यू। See you. तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा डॉक्टर समीर भड़का हुआ होगा, हाथ पैर जोड़ के मनाना पड़ेगा मुझे उसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो कह रही थी डॉक्टर समीर से झगड़ा हुआ है तुम्हारा, उन्होंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया और तुमने भी बहुत कुछ सुनाया उन्हें, पर उसने तो इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। इनफैक्ट वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तारीफ? मोना, तुमने पक्का कोई सपना देखा होगा। अच्छा, मतलब डॉक्टर समीर झूठ बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर ये सपना है तो इसे सच बनाना होगा। अगर डॉक्टर समीर झूठ बोल रहा है कि उसे उसकी नई असिस्टेंट पसंद आई है, तो तुम्हें इस झूठ को सच में बदलना होगा। रोशनी, ये हॉस्पिटल तुम्हारे भाई का सपना है, तुम्हारी नानी का नाम जुड़ा हुआ है इससे। तुम्हें इस हॉस्पिटल को बचाने में हमारा साथ देना होगा। रोशनी, ये हॉस्पिटल इस समय बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम नहीं चाहती कि लीला नर्सिंग होम की तरह लीला हॉस्पिटल भी बिके, तो तुम्हें हमारी तरह
डॉक्टर समीर की हर बात माननी होगी। अगर इस हॉस्पिटल को कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ डॉक्टर समीर। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और जाके मिलो उससे। नाउ प्लीज गो।